बल्कि साहब बच्चों को इसलिए परवरिश दिया करो कि मुस्तफ़ा के दीन का सिपाही बन जाए। वाह 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 वाह। आज उठाओ फिलिस्तीन की तारीख है, पढ़ो ताज़ा समाचार साहब। गोद के बच्चों ने हाथों में पत्थर उठाकर अल्लाह के घर की हिफाजत का बेड़ा उठा रखा है। जिन माओं के गोद में दूध पीते बच्चों का सर काट करके लाश उनके हवाले कर दिया गया हो, उन माओं से पूछो कि लाडलों के खोने का दर्द कैसा होता है। फिलिस्तीन की गलियां जिन मजलूमों के खून से रंगीन कर दी गई हो, क्या हमारा हक उस बैतुल मक़दिस पे नहीं है? शबे मेराज नबियों की इमामत मेरे मुस्तफ़ा ने उसी जगह कराई साहब। किबले अव्वल है हमारा। हजारों हजार नबियों की कब्रें उसके इर्द गिर्द आज भी पहरा दे रही हैं। ये तो इम्तिहान उम्मत का है, इम्तिहान उम्मत का है साहब। ये कोई नहीं कह सकता कि कुदरत कहाँ गई। आज अगर फिलिस्तीनियों को लुकमा बनाया जा रहा है, कुदरत कहाँ गई, मदद क्यों नहीं आ रही है? सुनो, तुम अब्दुल मुत्तलिब की तरह खुलूस पैदा करके पहाड़ पे आ जाओ, फिर वो अबाबीलों का लश्कर भेजकर अपने घर की हिफाजत कर लेता है। वाह 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 वाह। ये तो तुम्हारे आबरू का मामला है, तुम्हारे वकार का मसला है, तुम्हारी इज्जतों का सवाल है साहब कि तुम 57 मुल्क हो करके भी इतने कमजोर और बुज़दिल हो गए कि 57 ममालिक के लोग मिल करके एक खुदा के घर की हिफाजत न कर सके। तुम कौमों से 57 मुल्कों के कलमा पढ़ने वालों से तो बेहतर वो अबाबील परिंदे थे जिन्होंने चोचों में कंकरियां लेकर के दुश्मनों के वजूद को खाकिस्तर कर दिया था और बता दिया था कि अगर वफा परिंदों में भी आ जाए तो गैरतें जाग उठती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वफा परिंदों में भी आ जाए तो गैरतें जाग उठती हैं साहब। इसलिए कम से कम हम लड़ भिड़ तो नहीं सकते, हमारे पास है क्या, हम किस लायक बचे हैं, सारे वसाइल तो हमारे जा चुके हैं, हम तो किसी काबिल नहीं हैं। लेकिन कम से कम दर्द दिल के साथ रात के तन्हाइयों में उन गरीबों के लिए दुआ तो कर सकते हो साहब। हाँ, अपने हाथों को उठा करके ये कह तो सकते हो, मेरे मालिक हम तो इस लायक भी नहीं तेरे हुजूर में कुछ कह सकें, लेकिन कम से कम तेरे महबूब का उम्मती होने के नाते मुझ गरीब के उठे हाथों की लाज रख ले, फिलिस्तीन के मजलूमों की गैब से मदद फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। मेरे परवरदिगार उन जालिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचा और फिर से अबाबीलों के लश्कर भेजने का जलवा दिखाकर अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमा दे। अब दुआ करें, याद रखें अपने उलमा से अगर हम भागते हैं, शादियों में निकाह के मौसम में अपने उलमा से मशवरा करो। तुमने गांव के फटीचरों से मशवरा किया तो उन्होंने तवाइफों का मशवरा दे दिया, भांगड़ों का मशवरा दे दिया। और किसी दौर में हमारे लिए इत्रो गुलाब का छिड़काव करके इस्तकबाल किया गया, ऐसा किसी दौर में नहीं हुआ। कल भी हमारे कदम खींचने के लिए साजिशें मौजूद थीं, मिटाने की साजिशें मौजूद थीं, आज भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगी, और इनका होना भी ज़रूरी है। इसी में तो अपने पराये की फ़र्क होती है। जब तक आजमाइशों का सामना ना हो उस वक्त तक अपने और पराये की तमीज़ नहीं हो पाती। मिटाने की साजिशें, बर्बाद करने की साजिशें, जिसके तहत दुनिया ने न जाने कैसी कैसी चीज़ों को ईजाद किया और ईमान पर डाका डालने की कोशिश, नौजवानों की जवानी को बर्बाद करने की कोशिश, हमारे घरों को आग लगाने की कोशिश, हमारी नस्लों को तबाह करने की कोशिश, ये बहुत पहले से जारी है और आज भी चल रहा है। हमें और आपको होश से काम लेना है।
इस बहते हुए धारे के हवाले नहीं होना। हम और आप अगर होश में रहे तो ये तूफान आएंगे, गुजर जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई वजूद नहीं है। वाह। क्योंकि दुनिया में किसी भी कुफ्र की तारीकी को उसकी औकात याद दिलाने के लिए मुस्तफ़ा का एक ही गुलाम काफ़ी है। वाह 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 वाह। ये कभी नहीं हो सका। हम और आपको उसूलों को अपना करके चलना, उन उसूलों को अपने कलेजे से लगाना है। क्योंकि हमारे लिए अगर कोई दुनियादार रास्ते हमवार करता तो एक मर्तबा सोचने की बात होती। हमारे लिए उस हस्ती को रखा गया जो इमामुल अंबिया हो, वाह वाह, जो खातमुन नबीयीन हो, जिसे रहमतुल लिल आलमीन की सिफत से मुत्तसिफ किया गया। उस अजीम हस्ती को हमारे लिए रहबर की सूरत में चुना गया, जिनके अक्ल का जवाब नहीं, जिनकी सोचो फिक्र का जवाब नहीं, जिनके परवाज का जवाब नहीं, जिनकी तरक्की का जवाब नहीं। वाह। वो जो पत्थरों पर कदम रख करके मोम होने की सूरत पैदा कर दे, पत्थरों को कलेजे, पत्थरों के कलेजों को मुलायम करके अपने नक्शे कफे पा की छाप छोड़ करके आगे गुजर जाए, तो जिस मुस्तफ़ा के तलवे से पत्थर मोम हो सकते हैं, क्या दिल मोम नहीं हो सकते? वाह 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 वाह। ऐसी मुकद्दस हस्ती को हमारी रहबरी के लिए रखा गया। 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबिया के अदवार आए, अपने अपने वक्त में तबलीगें हुई दीन के लिए, और किताबें आई, उसके उसूल बताए गए, रास्ते हमवार किए गए, सिराते मुस्तकीम बताया गया। वो सारी चीजें होती रही, लेकिन वो और कौमें हैं जिनके लिए और नबी दिए गए। हम और आप मुकद्दर के धनी हैं कि रब ने सिर्फ नबी रसूल नहीं, अपना महबूब अता कर दिया। अपने महबूब की सूरत में वो और आए। नबूवत का तमगा, रिसालत का तमगा अपनी जगह पर है, लेकिन महबूबियत किसी के साथ नहीं है। ये खास मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुकद्दस जात है, जिसे अंबिया के झुरमुट में रब ने अपना महबूब बनाया, अपना महबूब बताया। ऐसे महबूब का साथ हम और आपको कि उसने एहसान फरमाया, उस मुकद्दस हबीब का दामन हमारे हाथों में दे करके, तो याद रखो, अगर महबूब दिए गए हैं तो ऐसा नहीं कि हम पराए हैं और महबूब दे दिया गया, हमें भी महबूब बनाया गया है, तब जाकर के महबूब का दामन अता किया गया। क्योंकि महबूब के सदके में हमारा पावर कल भी आला था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी पहचान मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुकद्दस जात से कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। रब ने हम और आपको आखिरी उम्मत बनाया। जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर हैं। हम ऐसे बेकार दुनिया में नहीं उतार दिए गए, बल्कि बहुत बड़े जिम्मेदार की हैसियत से हम मौजूद हैं। बहुत सी नजरें हमारे ऊपर लगी हुई हैं, हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रखा गया है। हम अगर भटकेंगे तो कारवां खो जाएगा, हम अगर बेराह हुए तो बहुत से उम्मीदें मजरू हो जाएगी। हम और आपके ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं साहब, क्योंकि हमारी गवाही के लिए कोई नहीं है, हम सबों की गवाही देने के लिए मौजूद होंगे। हमसे किसी का जुर्म पूछा जाए तो हम बनी इसराइलियों का जुर्म बताने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन रब का करम है कि हमारे जुर्म को बताने के लिए किसी और को नहीं रखा। उसने रहमतुल लिल आलमीन के चादरे ततहीर का पर्दा हम गुनाहगारों पर डाल करके उसने पोशीदा रखा और छुपा करके रखा कि हम तौबा कर ले तो सिर्फ हम जाने, हमारा रब जाने, दूसरा कोई इसे फाश नहीं कर सकता है, दूसरा कोई इससे खबरदार नहीं हो सकता है। हमारी हुर्मत है, हमारी इज्जत है, हमारा वकार है, क्योंकि हम कौमे बनी इसराइल की तरह नहीं, कौमे लूत की तरह नहीं, कौमे ईसा मूसा
मूसा की तरह नहीं, हम मुस्तफा की उम्मत है, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है। हमारी कदरें कल भी थी। अरे हम ही वो है कि हमारी भीड़ में आने की, यानी इस उम्मत में आने की अंबिया ने तमन्नाएं की है कि मेरे मालिक कम से कम ये उम्मत अगर नहीं देता तो अपने महबूब का उम्मती ही बनने का शर्फ अता कर दे। हम और आपकी वो कीमत है, उनके तलवों से कीमत है। इस उम्मत की कल भी थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। इसलिए हम और आप जिम्मेदार हैं साहब। और याद रखें, इस खोपड़ी में इतना भेजा नहीं है कि हम खुद से वो रास्ता मुतय्यन कर ले जो सिराते मुस्तकीम हो। जी वाह वाह। हर एक की हद होती है। जिस्म में जितने आज़ा दिए गए हैं उनके हद हैं। ऐसे नहीं कि लामहदूद कर दिया गया। भाई हाथ से आप माइक उठा लीजिए, 1-2 गुम्मा उठा लीजिए, 4-5 किलो उठा लीजिए। बहुत ज़्यादा घी मक्खन की मालिश हुई है तो चलो 50 किलो उठा लिए, लेकिन हद है। आप इस हाथ से ट्रक नहीं उठा सकते। वाह वाह। हद है। हर एक आज़ा को उसने महदूद रखा। आंख है, आप देखिए, आसमान देखिए, जमीन देखिए। आप जमीन देख सकते हैं, जमीन में नहीं देख सकते। आसमान देख सकते हैं, वाह। आसमान में नहीं देख सकते। ऐसे ही अक्ल है, उसके लिए भी दायरे हैं। आप लामहदूद चीजों तक नहीं पहुंच सकते। तो इस खोपड़ी में इतनी ज्यादा वुसाअत नहीं थी कि ये खुदाए वहदहू ला शरीक की मुकद्दस जात तक रसाई कर ले जाए, ये वहां तक पहुंच जाए, सिराते मुस्तकीम चुन ले। तो अब जरूरत थी एक ऐसे रहबर की कि जहां सारी अकलें थक कर बैठ जाएं, वहां मुस्तफा की अदना सी सोच शुरू हो। जहां सारे दिमाग फेल हो जाएं, वहां से मुस्तफा जाने रहमत के अदना से फिक्र की इब्तिदा हो। ऐसे दिमाग की जरूरत थी। भाई देखो, बहुत देर तक, तकरीर अभी शुरू होगी इंशाल्लाह, बहुत देर तक किसी को उंगली पकड़ा करके चलाते रहिए, चलाते रहिए, घंटा हो जाए, 1 घंटा हो जाए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए, तो वो चलते चलते, ये फितरत है, सोचेगा कि बगैर उंगली के भी तो चल सकते हैं। क्या बात है। घंटों अगर उंगली का सहारा देकर चलाइए तो वो सोचेगा कि बगैर उंगली के सहारे के भी चल सकते हैं। एहसास तो जब होगा जब उंगली छूटेगी, मुंह के बल गिरेगा। जब मुंह के बल गिरेगा, नाक खाक आलूद होगी, तब समझ आएगा कि उंगली का सहारा बहुत जरूरी था। यानी लगातार अगर बंदा कोई चीज पाता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता सोच बदल जाती है और उसकी कीमत उसके निगाह में कमजोर पड़ने लगती। जैसे आंखें खोली तो मां का आंचल मिला और होश संभाला, बाप के शफकतों की उंगलियां मिली। आंचलों में लिपटते लिपटते, पलते पलते, बाप की उंगलियां पकड़ते पकड़ते 18 साल जवानी की दहलीज तक पहुंच गया। तो फितरत है, इस खोपड़ी में एक सोच आती है कि इन सहारों के बगैर भी तो हम जवान हो सकते थे, आंचल के बगैर भी हम बचपना गुजार सकते थे। क्या बात। बाप के शफकतों की उंगलियां पकड़ने से पहले हम बगैर उसे पकड़े भी चल सकते थे। एहसास तो जब होता है साहब, जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो साया सर से उठाया जाता है तब औलादों को एहसास होता है कि इस तरह का साया तो पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। बहुत कीमती थी वो आंचलें, बहुत कीमती थी वो उंगलियां, जिनके जरिए से हमें जवानी मिल गई। एक बच्चे ने कहा कि
2-3 साल में जो पालने पोसने काम किया है उसको कैलकुलेट कर डालो, गुणा भाग करके बता दो कि कितना पैसा बना। हम दुबई रिटर्न है, पैसे की कोई बात नहीं, मुअख्तर साहब तशरीफ रखते हैं। दुबई रिटर्न है, पैसे की कोई बात नहीं है, गुणा भाग करके बता दो कि कितना बना, हम अदा कर दे। रोज रोज एहसान न जताओ कि हम बाप हैं हम माँ हैं। हिसाब करके बताओ। मैंने कहा लाओ पर्चा, मैं गुणा भाग किए देता हूं। अगरचे हिसाब किताब मदरसे में पढ़ने नहीं गए थे, वो ब्लैक बोर्ड पहले वो खड़िया मट्टी से लिखा जाता था ना, तख्ती पर चिकनी मट्टी से। लेकिन हमने कहा कि इतना तो गुणा भाग आता है कि पर्चे पर लिख सकूं। हमने लिख दिया कि उससे बोल दो कि माँ के दूध का एक कतरा वापस कर दे। 3 साल की कुर्बानियों, 5 साल के तरबियत में जो भी लगा उसकी कीमतें बाद में अदा करना। उस पर्चे पर लिख दिया कि माँ के एक कतरे दूध वापस कर दे, बाकी कीमतें माफ की जाती हैं। मैंने कहा मर जाएगा वो, दुनिया की पूरी दौलत है एक तरफ, खातून के कलेजे से निचुड़ा हुआ दूध का एक कतरा एक तरफ होगा, तो पूरी जिंदगी कदमों में लिपट कर मर जाओ, माँ के ममता का कोई जवाब तुम नहीं दे सकते। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत देर तक अगर ये साए मिले तो औलादें उकता जाती हैं और कहने लगती है कि हम तो बगैर तुम्हारे जी सकते थे। हमने कहा साहब ताकत से ज्यादा चीजें नहीं रखी गई हैं, हर एक चीज के हुदूद है, कभी नहीं हुआ। तो अगर बहुत देर तक किसी को उंगली पकड़ा के चलाओ तो थोड़ी देर चलने के बाद वो सोचने लगता है कि बगैर उंगली पकड़े भी तो चल सकते थे। लेकिन जब घुटनों के बल गिरता है तब एहसास होता है कि बहुत कीमती था वो सहारा, वाह वाह, बहुत कीमती था वो सहारा। तकरीर अभी शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबरा। हाँ, तकरीर शुरू होने वाली है। मैं जहां लाना चाहता हूं वहां तक इंशाल्लाह अभी पहुंचेंगे। इस दुनिया में इंसान ने पहली मर्तबा आंखें खोली। उस्तादुल असातिज़ा बैठे सुन रहे हैं, तोहरे चाहे सब भाग जाओ तो जलसा कामयाब है। अल्लाह वाह, ये सब कीमती लोग, ये सब मतलब सेखुआ और साल जका कहा जाता है। हाँ, ये सब कहाँ मिलते हैं, सब तबर्रुक है हमारे लिए। उलमा तशरीफ रखते। दिलग्राम शरीफ का फैजान भी आपकी बस्ती में पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हाँ, इस दुनिया में इंसान ने पहली मर्तबा आंखें खोली, नबूवत का दौर देखा। भाई हजरत आदम आए तभी ना इंसानों की आबादी शुरू हुई। तो सबसे पहली मर्तबा जब इंसानों की आबादी इस दुनिया में आई, आंखें खोलते नबूवत का फैजान मौजूद था, सारी बहारें चल रही थीं। अच्छा, उसी फैजान में मामलात ऐसे हो रहे थे कि आज पैदा हुए कल जवानी मिल गई, आज पैदा हुए कल जवानी मिल गई, कल पैदा हुए परसों जवानी मिल गई। इतनी जल्दी जल्दी जवानी मिल रही थी। तो हजरत इंसान अपनी फितरत से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या करे, सोचने पर मजबूर हो गया कि ये काम तो बगैर आदम के भी हो सकता है, ये काम तो बगैर आदम के भी हो सकता है। हमारी ताकतें ऐसी है, नशो नुमा ऐसी है, पैदाइश का, खुराक का, गिज़ा का मामला ऐसा है कि हम आज पैदा हो कल जवान हो जाएं। इसमें आदम का कोई एहसान नहीं। ये तो एहसास जब हुआ जब हजरत आदम का साया उठाया गया और फिर जवान होने के लिए 15-15 साल लग गए पहुंचने में, तब एहसास हुआ कि अपनी ताकत और है, नबूवत का फैजान और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बेलग्राम शरीफ।
मसल के आला हजरत। वाह 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 वाह। भाई उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते हैं कि हमें हिदायत के लिए कुरान काफी है। जी कुरान मिल गया, अब नबी की जात से जरूरत नहीं है। हमें शरीयत मिल गई, अब मुस्तफा पर दुरूदो सलाम भेजने की हाजत नहीं है। मैंने कहा ओ जलीलो, अगर सिर्फ मामला वसीले तक होता तो कलमा एक सतर का पढ़ा करके फिर भुला दिया जाता, लेकिन कफन में लिपटने के बाद अगर कब्र में तीसरा सवाल उस जाते अक़दस के ताल्लुक से, आमीना के लाल के ताल्लुक से पूछा जा रहा है, तो मकसद यही है कि मेरा महबूब दीन में सिर्फ वसीला नहीं बल्कि ईमान की जान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कुरान मिल गया, शरीयत मिल गई, अब यही काफी है। मैंने कहा ये तो उस पागल बच्चे की तरह तूने बात कर दी जो बचपन में बाप के हाथ से चड्ढी छीन लाया, कहा बस बाप का काम यहीं तक था, अब हम खुद पहन सकते हैं। लेकिन जब एक ही मोहड़ी में दोनों पैर डाल के गिरा तब समझ आया कि बाप की जरूरत थी। वाह 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 वाह, हाँ कहना। जब एक ही मोहड़ी में दोनों पैर डाल के चूतर के बल गिरा तब चिल्लाया अब्बा। समझ आया कि ये सिर्फ वसीला नहीं, जिंदगी का मकसद भी है। ये जिंदगी का मकसद भी है। नबियों से बगावत करने वाले वो कोरोना सदा नस्लें आज तक अगर गली कूचों में मकरूह चेहरे के जरिए वायरस फैला रही है तो यह अहले सुन्नत का जलसा तमाचा है, तमाचा। वाह 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 वाह, क्या बात है। जहां खानकाहों से शेरे बबर की तरह हमारे मुर्शिदाने गिराम, मुर्शिदाने गिरामी, पीराने इज़ाम की मुकद्दस ज़ातें इलाके में दौरा करके बता देती है सुन्नी यतीम नहीं वारिस है, वारिस। बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने बेलग्राम शरीफ हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। वाह 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 वाह। आला हजरत अपनी जिंदगी में मौजूद रहे, आला हजरत सरकार अपनी जिंदगी में मौजूद रहे। दौरा मुस्तफ़ा के भोली भेड़ियों के दरमियान चलता रहा। मुफ्ती आज़म हिंद रहमा मौजूद रहे। उनके पांव में पड़ी हुई जूतियों की धमक बस्तियों में महसूस की जाती रही। हुज्जतुल इस्लाम की मुकद्दस साथ मौजूद रही। उनके इल्मी गलगले और करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। वाह 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 वाह। और वही काम कायदे मिल्लत कर रहे हैं। वाह 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 वाह। सादाते किराम हो या बरेली शरीफ के सज्जादा नशीन हो या महरेरा के सज्जादा नशीन हो, इन मुकद्दस हस्तियों का साया मौला अहले सुन्नत वल जमात के सरों पर कायम रखे। आमीन। इन खानकाहों से हमारे ईमान का वकार बचा हुआ है, हमारे अकीदत व मोहब्बत के वकार बचे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कभी एहसान फरामोश नहीं हुए। जिन शफ़क़तों की उंगलियां हमें मिली हमने चलना सीख लिया, लेकिन आज तक हम सलाम कर रहे हैं कि एहसान मुस्तफ़ा जाने रहमत आपका कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्या बात, वाह वाह वाह। बहुत देर तक अगर सहारे मिल जाए तो बंदा ये ना समझे कि अब खुद से सारा काम कर सकता है। हाँ, चलते 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 एक बात और आगे बढ़ा दें, उसके बाद वो कड़ी जोड़ें। बहुत जबरदस्त कड़ी आ रही है हजरत, जबरदस्त कड़ी आ रही। वाह। एक कड़ी और जोड़ दे पहले उससे। 1,00,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया। जब आंखें खोली इंसान ने, नबूवत का फैजान दुनिया में मौजूद था।
उसके बाद लगातार चला, बीच में गैर हाजिरी ही नहीं हुई। एक एक दौर में 2-2, 3-3 नबी मौजूद, नबूवत की बहारें चलती रहीं। और ऐसा नहीं कि भाई 40-50 साल में नबी आए इंतकाल कर गए। 800-800 साल की उम्र है, 900 साल, 950 साल की उम्र है, हजार साल की उम्र है। क्या बात है, वाह। अब हजार साल, 800 साल नॉर्मली डाल दीजिए, फिर 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 नबियों की फहरिस्त रखिए, कितना लंबा जमाना हो गया। तो कौमों को लगातार नबूवत का फैजान मिलता रहा। हजरत आदम गए तो हजरत शीस का फैजान मौजूद था, यानी एक नबी के जाने से पहले दूसरे नबी के फैजान दुनिया में मौजूद रहे। उम्मत बराबर उनके जरिए से नेमतें खाती रही, लेकिन बहुत देर तक सिलसिला चल गया तो ये अपनी फितरत पे आ गए, नबियों की बेहुरमती करना शुरू कर दी मादल्ला। यहां तक कि कौम ने अपने हाथ से ही नबी को कत्ल किया। हजरत जकरिया के सर पर आरा चलाने वाली भी कौम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी के फंदे तक ले जाने वाली भी कौम थी। यानी उस नेमत की नाकदरी करने लगे और आहिस्ता 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 नबियों की हुर्मत को पामाल किया जाने लगा। उनके लाए हुए मिशन पर वार, उनकी किताबों में तहरीफें, उनकी जिंदगी पर हमला, अलग अलग तोहमतें, ये दौर चलता रहा। जबकि उन जलीलों को नहीं मालूम था कि नबी अगर चला जाएगा तो जिंदगी में सांस लेना तो बहुत दूर की बात है, हम एक कदम चलने के भी काबिल नहीं हो सकते। ये नबूवत के फैजान है जो उम्मत को बढ़ाया जाता है। नबी का दौर खत्म हो जाए तो दुनिया की चादर समेट दी जाएगी, फिर हम जैसे फालतू लोगों कोई काम नहीं है। नबूवत का दौर खत्म हो जाए, अब वो चाहे जाहिरी हो चाहे बातनी हो। वाह 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 वाह। अगर दौर खत्म हो जाए तो फिर हम और आपका काम नहीं है, हम और आपकी जरूरत नहीं है। तो नबूवत का ना खत्म होने वाला सिलसिला हजरत ईसा की मुकद्दस साथ तक लगातार चलता रहा। लोगों ने अपनी फितरत जाहिर कर दी, नबियों के जान के लाले पड़ गए। ये तो बहुत बाद में एहसास हुआ कि अगर नबी ना हो तो 12 चश्मे कौन दे। वाह 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 वाह। अगर नबी ना हो तो मन और सलवा कौन खिलाए। अगर नबी ना हो तो असा मार करके दरिया में रास्ता कौन पैदा करे। हर मुसीबत के वक्त नबी ही मौजूद होता, सारी नेमतें नबी ही के तवस्सुल से खाते पीते। लेकिन इतरा गए, हजरत मूसा पे ऐब लगा दिया, हजरत ईसा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की नापाक साजिशें रच दी। ये तो रब ने बचाया, आपको आसमान पे बुला लिया गया, हजरत ईसा तशरीफ ले गए, रब ने नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया। जहां बहुत सारी वजहें बयान की जाती हैं, उनमें से एक लतीफ इशारा यह भी है, बंद कर दिया आमद का सिलसिला। देख लिया जाए तुम अपनी खोपड़ी से कहां तक चल सकते हो, तुम्हारे भेजे में कितनी ताकत है। सिराते मुस्तकीम चुनने के लिए, खुदा की जात को पाने के लिए, उसके बारगाह तक रसाई तुम कहां तक चल सकते हो। हजरत इंसान को छोड़ दिया गया, फितरत का दौर आया जिसमें कोई पैगंबर नहीं, कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। 500 साल, 550 साल का अरसा गुजर गया। हालत ये हुई इनकी कि ये गिरते गिरते अपने लेबल से यहां तक गिर गए कि मादल्ला सगी मां को बाजार में बेच डाला। माशअल्लाह। अपने लेबल से इस कदर गिर गए, पेशानियों की तकदीस को फरामोश करके करोड़ों माबूदाने बातिला का जमावड़ा हो गया। कोई जहर से मुतासिर हुआ तो उसने अलग सांप को खुदा बना लिया,
कोई बुलंदी से मुतासिर हुआ तो पहाड़ को खुदा कह बैठा, कोई लहरों से मुतासिर हुआ तो दरिया के आगे गिर गया, कोई चांदनी से मुतासिर हुआ तो चांद को माबूद बना लिया, कोई कर्नों से तमाजत से मुतासिर हुआ तो सूरज को खुदा बना लिया। यानी गिर पड़े और ऐसे गिरे कि करीब था पूरी कौम हिलाक हो जाती, बिल्कुल मौत के दहाने पर पहुंच चुके थे, हर तरह का मर्ज लाहिक हो चुका था, दुनिया का जर्रा जर्रा चीख उठा, मेरे परवरदिगार बगैर नबी के जिंदगी मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो नबूवत ही का फैजान है कि वो आएगा, अगर खाने को हाथ लगाएगा तब हमें पता चलेगा ये जायज है कि नाजायज है, वो पिएगा तो हमें पीने का सलीका मिलेगा। यहां तक कि जर्रे जर्रे कतरे कतरे चीखो पुकारो मचाने लगे रब के हुजूर, समंदर की मछलियां जानवर तक इल्तिजाएं करने लगे, बेवाओं की सदाएं अलग है, जिंदा दफन होती बच्चियों की चीखें अलग है, बेसहारों यतीमों की सदाएं अलग है। मेरे मालिक भेज दे एक ऐसे मसीहा को जो आकर के आने वाहिद में इन कुफ्र की तुगयानियों का खात्मा करने वाला हो। तो रब ने करम फरमाया, इसी रबीउल अव्वल में उसने इमामुल अंबिया की सूरत में मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात आमिना के लाल की सूरत में, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की सूरत में मक्कतुल मुकर्रमा में मबूस फरमा कर ऐलान कर दिया, मेरे बंदो मैंने एहसान किया, तुम्हें महबूब दे दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बेलग्राम शरीफ। वाह 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 वाह, मैंने एहसान कर दिया, तुम्हें अपना महबूब दे दिया, तड़पते हुओं को सुकून मिल गया, सूखे थनों में दूध के सैलाब आ गए साहब, चश्मों में उबाल शुरू हो गया, बेमौसम दरख्तों में पके हुए फल देखे गए, कायनात झूम उठी, काबा झूमा ही नहीं सजदा रेज होने लगा, हजरते आमिना के घर की तरफ झुक पड़ा कि आ गया वो मसीहा जो सिर्फ बुतों की आलूदगी से पाक ही नहीं करेगा बल्कि किबला तक बना देगा। वो ऐसी मुकद्दस हस्ती परवरदिगारे आलम ने अता फरमाई। अब नबी ने आकर के जो पिछले अंबिया अपने अदवार में काम करके गए थे, यानी लोग खाना नहीं जानते थे, इंसान पैदा हुआ अभी वो चलना भी नहीं जानता था, बताओ जबरदस्ती दुश्मनी में अगर कत्ल कर दिन तो दफन करक ना जानत रहे, हाँ यह तना अल्लाह रहे, का करे मारे और लिहे घूमे, अच्छा है, हाँ लिहे लादे घूमे, वाह वाह, कहे मारे ज्यादा आफत तो लादे घूमे भैया है। हाँ हाबिल काबिल के कत्ल दुनिया में पहली मरतबा भय नहीं रहा, हाबिल काबिल से लड़ाई भई तो लाश लिए घूमे, वो तो कौवा आए के बताए इसकी ऐसे दफन किया जाता है। हाँ तो इंसान से ज्यादा चतुर तो कौवा निकला। इतने अल्हड़ थे, दुश्मनी में कत्ल कर लिया, दफन करना नहीं जानते थे, खाना पीना तो दूर की बात, जैसे खड़े होकर जानवर पेशाब करता है ऐसे खड़े खड़े पेशाब कर लेते थे। बहन बेटी माँ में कोई तमीज नहीं थी, सगा बेटा अपनी माँ को रखेल बना लेता, ये भी तरीका चल रहा था। नंगे होकर काबा के गिर्द घूम रहे थे, इन्हें कौन सिखाता? ये तो नबियों ने आकर के आहिस्ता आहिस्ता तन ढापने का तरीका बताया, इन्हें लुकमे लेने का सलीका बताया, इन्हें सोने जागने उठने बैठने का सलीका दिया। लेकिन नबियों का दौर गुजर गया तो 500 साढ़े 500 सालों में जो दुनिया में फितरत का दौर गुजरा, फिर इंसान भूल गया कहाँ था, क्या कर रहा था, वो सारी कहानियां चली गई। कई नस्लें मर करके जमीन में पट गई, नए लोग आए, क्योंकि रहबरी उसी वक्त सलामत रहेगी जब रहबरी करने वाले साथ हो, रहबर का तमाम तरसाया उसका फैज साथ लगा हो। आज अगर रहबरी उम्मत में चल रही है तो ऐसे नहीं, सदाकत का दौर चला गया तो अदालत ने दामन थाम लिया, अदालत का दौर चला गया सदाकत ने दामन थाम लिया, सदाकत का दौर अगर गया जो है सखावत का दौर अगर गया तो फिर
फिर शुजाअत ने दामन थाम लिया, शुजाअत का दौर सिमटा, हसने मुश्तबा ने दामन थाम लिया, हसने मुश्तबा दुनिया से तशरीफ ले गए, हुसैन आजम ने दामन थाम लिया। वहां से लेकर चलते चलते उमर बिन अब्दुल अजीज की मुकद्दस साथ तक, फिर वहां से लेकर के आज सलातीन समाना, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, हजरत तारिक बिन जियाद जैसी हस्तियां आहिस्ता आहिस्ता जो सुफ़ा के चबूतरे का फैजान चला, तो उसमें इमाम ज़ैनुल आबदीन की मुकद्दस हस्ती, इमाम जाफर सादिक की मुकद्दस हस्ती, इमाम मूसा काजिम की मुकद्दस हस्ती, सिलसिले चलते रहे। बगदाद में जो गुलाब खिला उसी सुफ़ा के चबूतरे की अमानतों के अमीन का नाम अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है, गौसे आजम महबूबे सुबहानी है। वहां से सिलसिले चलते रहे। जो हिंदुस्तान के इस चटियल मैदान में 50 राजाओं के कुफ्र की ताकतों के बीच में अगर आकर के ज़रबे यदुल्लाही का जोर दे करके मुस्तफा के रुखे वद्दुहा की ताबानियां हिंदुस्तान के सर्रे सर्रे पर बिखेर करके अगर किसी ने सल्तनत मुस्तफवी का ऐलान किया तो मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज की मुकद्दस साथ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार की चले, फरीदुद्दीन गंजे शकर चले, निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही चले, अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी चले। वहां से फैजान चलता रहा, कबीले बढ़े से सफर करके जो है मुगलिया दौर में जिसने अपने कदमों की धमक और वजूद की धमक हिंदुस्तान के इस मिट्टी पर अंग्रेजों के दौर में दी थी, रुहेलखंड बरेली की जमीन को फतेह करने के बाद अल्लामा नकी अली खां के रीढ़ की हड्डियों से निकलकर मुस्कुराता हुआ चमनिस्तान का गुले शादाब शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के सूरत में मुफ्ती आज़म हिंद लेकर चले, हुज्जतुल इस्लाम लेकर चले, मुफस्सिर आज़म लेकर चले। और आज ये उलमा आहिस्ता आहिस्ता जो आप तक पहुंचा रहे हैं, ये कयामत तक सिलसिला चलेगा, क्योंकि दीन का होना, मुबल्लिग का होना भी जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम उलमा को माइनस नहीं कर सकते जी, ये तो निकाह पढ़वाई इतना दे दिया कि आज तक उलमा की पूरी कौम गिनती कर रही है कि किस एंगल से इसे गिना जाए। निकाह पढ़ाई, क्योंकि कौम का सारा जनाजा निकाह पढ़ाई ही में निकलता है। अल्लाह। डीजे वाले ने कहा 10,000 दे दो, अरे पकड़ो 100 ज्यादा लियो, तुम हो का जनी हो कि हातिम ताई के खानदान में नाचे गए ना। वाह क्या बात है, वाह वाह। आतिशबाजी वाली आया 7,000, अरे 51 लियो, 7,000 51 का अशुभ ना बोलो, शुभ बोलो, लियो खर 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 खर। हाँ। कितना बढ़िया तो चटाई बिछाए, इतना बढ़िया दगा, 3-4 भैंस वहीं तक गायब है। हाँ, इतना तेज आवाज वाला पूरे गांव में क्यों दाग नहीं पावा, हम गवाही दी। अच्छा है, वाह वाह। हाँ, खर 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 खर, यानी टेंट वाला बगैर कुछ कहे मौलाना जैसे कहीं 1100, तो ये ऐसा मुंह बनाइन कि आज तीजा कंप्लीट हुए वाला है। हाँ, कहीं का बतायो 1100, हम समझी 11 रुपया बताया है। तो मौलाना कहीं कि खतना करवाई ना मांगी थे, निकाह पढ़वाई मांगी। 11 रुपया दक्षिणा दिया है, सूख गया। आग बगोला हुआ, उठकर खड़े होकर दंदन दंदन इधर उधर जो है सेक्रेटरी कहाँ है, बुलाओ सदर के यहाँ है। ये 1100 रुपया कुरान से कहाँ साबित है, हदीस से कहाँ साबित है। हाँ। हम कहे नहीं 3 किलोमीटर लिल्ली घोड़ी घट छटके, ये कौने हदीस मारा। वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह।
3 किलोमीटर तक लिल्ली घोड़ी तक दौड़े और वहीं तक 3 बिस्सा गेहूं के कमर सीधा ना भवा है। वाह वाह वाह। ये कौन है किताब में है भाई? तो अपना जितना है मीठा मीठा हप हप। हमने कहा साबित तो इतना है, इतना निकाह पढ़ाई हो रहा है जो दिरहमो दीनार की सूरत में उस दौर में दिया गया था, वो इस वक्त अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन 30 से 32 हजार रुपया एक निकाह पढ़ाई बन रहा है। अल्लाह। वो अगर काउंट किया जाए तो 30 से 32 हजार रुपया एक निकाह का नजराना बन रहा है। बारात लेके चले जाबो, खाए पी के लौट 1 हफ्ता बाद कहबो कि लाओ सुदही पैसा उठाओ निकाहो कर लिया जाए। ये हालत है। मतलब अपनी मर्जी से हम चाहेंगे तो जी लेंगे, शादी अपनी मर्जी से, निकाह अपनी मर्जी से, वलीमा अपनी मर्जी से, दावतें अपनी मर्जी से। हमने कहा मर्जी से न करो। ये नाइबीन अंबिया की सूरत में जो उलमा की मुकद्दस जमात मौजूद है, वही तबलीग दौरे नबवी का जो चल रहा था, आज भी इनकी पुश्तों के जरिए वो तबलीग कौम तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि बगैर रहबरी के अकेले तुम खुदा की जात को नहीं पा सकते, न सिराते मुस्तकीम पा सकते हो। तो रहबरी उम्मत में कल भी थी, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगी। क्या बात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रहबरी की जरूरत है। बहुत देर तक मसला हुआ, रब ने तड़पा दिया दुनिया को। देख ले मेरे महबूब की कीमत क्या होती है, जिनके सरों पर हमने जिम्मेदारियां दे करके इस दुनिया में भेजा, तूने नाकदरी कर दी, हटा लिया कुछ दिनों के लिए। दुनिया समझ गई अपनी औकात को कि हम तो बगैर पैगंबर की रहबरी के औरत को हाथ भी लगाने के काबिल नहीं है कि ये हलाल होगा कि हराम होगा। बगैर पैगंबर की रहबरी के हम तो सोने की अदा भी नहीं समझ पाते। मुस्तफ़ा जाने रहमत को भेजा गया तो और नबियों के अदवार में जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े दौर में लोगों को, बंदों को सिखाई गई, पहुंचाया गया उन तक, वो सारी बातें मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये कमाल देखो कि जो 1 लाख कमोबेश 2,24,000 नबियों के दौर में सीखा गया था, वो 23 साल के कलील मुद्दत में मेरे नबी ने तनहा मुख्तसर वक्तों में सिखा दिया। वाह 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 वाह। वो 23 साल के कलील मुद्दत में मेरे नबी ने सिखा दिया। लेकिन है ना फितरत, खोपड़ी है, खोपड़ी है। बहुत देर तक साथ चलते 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 कहीं खोपड़ी में ख्याल आ जाए, भाई इंसानी खोपड़ी है, कि अब लगातार हम लोग खा पी रहे हैं साथ में, ये भी पानी वो भी पानी, हम भी खाना ये भी खाना, ये भी सोना हम भी सोना, ये भी चलना हम भी चलना, ये भी मुल्के शाम हम भी मुल्के शाम, वो तिजारत हम तिजारत, वो बेचना हम बेचना, वो बकरी हम बकरी, वो ऊँट हम ऊँट, वो घोड़ा वो हम घोड़ा। मतलब सारी चीज़ें अगर यकसा देख ली तो कहीं खटक ना पैदा हो जाए, ये तो हमारी तरह है। हाँ, जैसे आजकल के कुछ कबर बिज्जुओं का अकीदा हुआ, हाँ, कि हमारी तरह है, खाना खा रहे हैं हम भी खाना खा रहे हैं, वो पानी पी रहे हम भी पानी पी रहे, तो नबी हमारी तरह। हाँ, हमने कहा ये चीज जा करके घर में थोड़ा दोहरा दे, तेरे चेहरे के जाविये ऐसे तब्दील होंगे कि श्रीलंका का नक्शा कभी वैसा ना बना होगा। हाँ, हिंदुस्तान के नक्शे पर श्रीलंका देखे हो, इतना बड़ा लटका रहा था, सब कुछ लटक जाएगा। तो कहीं दिमाग में ये ख्याल ना आ जाए कि ये खाना पीना हम भी खाना पीना,
ये सोना जागना, हम भी सोना जागना, वो तिजारत हम भी तिजारत, ये सारी चीजें होती रही। इधर तवज्जो दे, इधर तवज्जो दे। कुछ लोग गुब्बारे के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, इधर तवज्जो दे। मैं खाना पीना, हम भी खाना पीना, तो हमारी तरह नबी ने छोड़ दिया, नबी ने छोड़ दिया, ये बताने के लिए कि नादानो ये जरूरत नहीं थी, ये तो हम तुम्हारे लिए खा रहे थे, नहीं तो हमें तो उसकी हाजत ही नहीं। वाह 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 वाह। ये तो हम इसलिए खा ले रहे थे ताकि तुम्हें एतमाद हो जाए कि सिर्फ जबानी नहीं कह रहे हैं, खुद खा करके बता दिया। जब उनको नुकसान नहीं किया तो हमको क्यों नुकसान करेगा? अगर पी करके बता दिया उनको फायदा कर रहा तो मुझे भी फायदा करेगा। सोकर बता दिया इतने वक्त, अगर उनको फायदा तो मुझको फायदा। तिजारत का ढंग बता दिया, उनको फायदा तो मुझको फायदा। ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन नबी ने छोड़ के बताया कि कहीं ये सिलसिला लगातार चला तो कहीं दिमाग मोटे न पड़ने लगे और ये भोंडे ख्यालात जन्म न ले कि अगर खाना पीना है हम भी खाते वो भी खाते तो हमारी तरह। नबी ने छोड़ दिया। मस्जिद नबवी में नमाजियों की तादाद घट गई, नमाजियों की तादाद कम पड़ गई। सरकार तो सब जानते थे कहां से मामला हुआ है, लेकिन पूछ लिया, कहा हो आजकल दिखाई नहीं पड़ा थे, कुछ कम हो गए का? तो एक जने खड़े होकर बताए, सरकार सब परा है, चलने ताकत नहीं है, इबादत कहां से करेंगे? जो घर में पड़ा, जो जहां वहीं गिर गया। का मामला क्या हुआ? कहा सरकार 3 दिन हो गया आपने कुछ खाया पिया नहीं, हमने भी कुछ नहीं खाया पिया। आप ना अफ्तार में खाए, हमने भी अफ्तार में नहीं खाया। आप सहरी में नहीं खाए, हम भी सहरी में नहीं खाए। सरकार आप तो मस्जिद में बराबर आ रहे हैं, लगातार वैसे चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे, हम तो भदाभद गिर रहे हैं। नबी मिंबर पर खड़े हुए पूरे जलाल में इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिसली। वाह वाह वाह, क्या बात तुम है। में कौन है मेरी तरह? वाह। रब्बी युतीमिनी व युस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। वाह वाह। अगर मैं किसी लुकमे को हाथ लगा रहा हूँ तो जरूरत मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर मैं पीने को हाथ लगा रहा हूँ जरूरत मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर मैं निकाह कर रहा हूँ जरूरत मेरी नहीं तुम्हारी। अगर मैं औलादों की परवरिश कर रहा हूँ जरूरत मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर मैं तिजारत के लिए निकल रहा हूँ जरूरत मेरी नहीं तुम्हारी है। क्योंकि नबी अपनी जरूरत पूरी करने नहीं आता, उम्मत की जरूरतें पूरी करने के लिए आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो इस छोटे से भेजे में इतनी ताकत नहीं है कि खुद से सारी चीजें हम तय कर ले। हाँ कुछ चीजें हैं जो खुद से तय करो। हाँ, बकरा कई कुंटल लही, ये कोनो मुफ्ती साहब से पूछे की जरूरत नहीं है, ये खुद है तय करो। मछली फ्राई रहेगी कि ऐसे जो है शोरबेदार रहेगी, ये किसी मुहद्दिस से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद तय कर लो। कोनो बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। हाँ, अब खमीरी खाएंगे कि ऐसे नान वाली खाएंगे कि चपाती खाएंगे, पतली रहेगी कि मोटी, साइज कैसा रहेगा, खुद तय करो। ये ना बुखारी में मिली ना मिशकात में मिली। वाह। हाँ, भाई कुछ मामलात है जो तुमको आजादी दी गई, तुम तय करो, लेकिन जहां तक हद है वहीं तक तय करो। इमाम कौन रहेगा ये मुफ्ती रियाज हैदर साहब तय करने का मलका रखते हैं, तुम नहीं। वाह 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 वाह। नमाज कौन पढ़ाएगा ये उलमा हक रखते हैं, तुम नहीं। वाह। जो चीजें जहां मिले वहीं से लिया करो, गलत जगहों पर कुंडियां ना खटखटाओ, नहीं तो सामान के बजाय सोटा मिलेगा, सोटा। क्या बात है। भाई सोनार खिया जाग भड़बड़ाओ, शटर भड़बड़ाओ, सवेरे खोले कैसे? अरे पन्नी लाने 2 किलो दाल भर दियो। यतना हमारी कि वलद दालीन के लिस्ट में पहुंच जाबो। हाँ भाई सोनार के यहाँ दाल
या किसी बनिए के यहाँ जाओ, कह दो कि 2 ग्राम नथुनी दियो तो उनके। हाँ, तो जो जहां मिले वहीं लिया करो। तो इल्म उलमा के यहाँ है तो इनसे लिया करो। वाह वाह वाह। गांव के ठेकेदार और अवबाश लौंडों के गिरोह का मालिको मुख्तार, अब गुंडा टाइप का आदमी मोछ में जबरदस्ती सरसों तेल लगाए ऐठ रहा, उससे जाके पूछा कि लड़के की शादी तय हो गए, निकाह उकाह के सेटिंग का रही बताओ। तब वो कहिस कि अब हमार सेटिंग तो यह है कि 5 ठू ऊ ले आओ। हाँ, 5 ठू ऊ ले आओ, और बाकी अब क्या बताए, खुद बढ़िया समझदार हो, कोनो ढिल्लाहर बैंजू वाले का न कि हो कि मरा मरा ऐसे करे, मतलब तड़क फड़क वाला चाहिए, ठीक ठाक, पैसा कम पड़ी तो हम पीछे से खड़ा हन, घबरायो ना। हाँ, अगर तू कमजोर पड़ी हो या लाई हो वही कमजोर पड़ी है तो पूरा गांव नाच के मटक के इज्जत बचाव के लिए काफी है। तो ऐसे लोगों से मशवरा, तो जो मशवरा मिला वही हुआ। अभी रात में हजरत, रात में एक बात हुई जी। हाँ, वो हजरत भी थे, उस दिन बात हुई थी। हमने कहा हजरत ला करके 5 तवाइफों को नचाया, लिस्ट में लिखा हुआ था 200 बाराती, और गिनती करते हो तो 250 रहे, वो तो 200 ईमानदारी में लिखा रहा, हालांकि सब बेईमानी में आए रहे। हाँ, अगर 200 बुलाओ तो 250 पहुंचा रहा, तो 250 बाराती, 5 तवाइफों का नाच हुआ, 250 बाराती खामोश रहे। एक आदमी खड़े होकर बोल रहा था, वो गांव का इमाम था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कह रहा था ये हराम कारिया न करो। अब वो 250 और गांव वाले सब मिल करके इमाम के खिलाफ FIR कर दिए, इमाम का टांग ले गए पुलिस। हाँ, इमाम को टांग ले गए। अभी बीच ही में, हाल ही में भांगड़े के खिलाफ एक मौलाना ने बात की तो FIR किया, गांव वालों ने इमाम को जेल करवा दिया। मैंने कहा ओ जलीलो, अपने खोपड़ी पर जरा अगर भेजे के तासीर मौजूद हो तो सोच लेना, तन्हाइयों में जिस कौम का इमाम जेल चला जाए और कौम हराम कारिया करके खुश घर बैठी हो, ऐसे कौम को डूबने के लिए देर नहीं लगती। सही है, वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर नस्लों में नासूर पड़ते हैं और बाज हो जाती है ऐसी नस्लें जहां उलमा और आइम्मा के खिलाफ प्रोपगंडे गांव में चलाए जाते हैं, होटलों पर और चौराहों पर, गली मोड़ पर बैठकर साजिश का अड्डा सिर्फ उलमा के लिए तैयार किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। 5 मिनट वो लेट था, शनिचर को बगैर बताए गया था, इतवार को पहले आ गया, उनके घर में जाते देखा वहाँ फातिहा किया, हमारे यहाँ नहीं किया, कुर्बानी बकरा हमार छटपटात रहा, उनके पहले जबा की, निकालो। हाँ, इमाम को निकालो। हाँ हाँ, धरना प्रदर्शन, पूरे गांव में मीटिंग, 3-4 जने लड़ गए, गिर पड़े, जूता चप्पल चला, इमाम का निकाल ले गए, तब सुकून पाए। हम कहें तू तो जैसे प्रधानमंत्री का कुर्सी से उतारे इतना खुश हो। हाँ, इमाम को निकाल ले गए। क्यों? क्योंकि खजांची के लड़के की शादी थी, उसमें भांगड़े बजे थे, मौलाना ने हराम कहा था। तो अब खजांची हाथ मुंह धो करके नहीं, पूरा गुस्ल जनाबत करके पीछे पड़ गया। हाँ, मुकम्मल पीछे पड़ गया कि अब निकाल करके दम लेंगे, खबरदार मेरे बेटे की शादी में इन्होंने हराम कैसे कहा। मैंने कहा ये उलमा पर उंगलियां इसलिए उठी कि जो 200 बाराती गए, हराम के चिकन पर अपना हाथ साफ किया और फ्राइयों पर कूद पड़े, कोरमे और चपाती को अपने मुकद्दर का चिकन जो है हिस्सा समझ करके ऐसे खाया कि डकार आने की भी सांसें वजूद में मौजूद नहीं थी। ऐसे लोगों ने खाने के चक्कर में पड़ करके अपनी जबानों को बंद कर लिया। अगर वो 200 बाराती खड़े होकर कहते
की हरामकारी कर रहे हो, अगर ये करोगे तो हम बारात नहीं जाएंगे। तो आलिम अकेला न पड़ता, आलिम के पीछे हाथ धोकर कोई न पड़ता, उसकी इज्जत नीलाम न होती, उसे जेल के पीछे न जाना पड़ता। अगर 200 बारातियों ने स्ट्राइक किया होता और अपने आलिम इमाम के साथ खड़े होते कि अगर इनके यहाँ हराम है तो क्या मैं दूसरे नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मैं भी तो मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूँ। अगर इनके अकीदे में हराम है तवाइफों का नाचना तो मेरे अकीदे में भी हराम है। इनके यहाँ भांगड़ा हराम तो हमारे यहाँ भी हराम है। हम कैसे चुप रह सकते हैं? हम मुस्तफा की एक उम्मत है, जो नबी का फरमान इमाम के लिए है वही हमारे लिए है। नेकी का हुक्म अगर इनके लिए है तो नेकी का हुक्म हमारे लिए है। अगर ये हिम्मत तुम बांध लेते एक बारात में तो पूरा गांव ऐसे वायरस से पाक हो जाता। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह। ये कभी नहीं हो सकता साहब कि तुम रहबरी छोड़ करके खुद से अपने रास्ते तय कर लो। ये लाजिम है इस जिंदगी के लिए, वाह वाह, रहबर का होना। देखो आज सुबह ऐसे एक बात हो रही थी, एक बात हमने की हजरत, बहुत कीमती बात ऐसे आ गई थी जी। हाँ, इशारा कर दीजिएगा नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई हम अकेले पलिहर हैंगावा करी बाकी सब बैठा रहे। अच्छा है। तो एक बात हजरत सुबह ऐसे बैठे थे दो लोग, फजर बाद ऐसे बात हो गई। हमने कहा बगैर दाने पीने, बगैर खाना पानी ऑक्सीजन के हम जिंदा तो रह सकते हैं, बगैर रहबरी के जिंदा नहीं रह सकते। वाह 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 वाह, क्या बात है। और बगैर खाना पानी ऑक्सीजन के हम 9 महीने माँ की कोख में जिंदा रह आए हैं। वाह। लेकिन नबूवत से, उसकी रहबरी से और उनकी सीरत से, उनकी सुन्नत से जिंदगी का कोई लम्हा खाली जाए सिवाय मौत के दूसरी कोई चीज नहीं है। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि खुद से अपनी कामयाबी के रास्ते चुन सकें जब तक पीछे से रहबरी मौजूद ना हो। क्या बात है। पीना इस्लाम से पहले भी था, खाना इस्लाम से पहले भी था, पहनना इस्लाम से पहले भी था, लेकिन पीते पीते वो चीजें पी गए जो जिंदगियों को बर्बाद कर गई। खाते खाते वो चीज खाने लगे, यहाँ तक कि आज तक अगर किसी मुल्क ने नबूवत की रोशनी नहीं मानी, रुश्तो हिदायत को तस्लीम नहीं किया, तो आज भी देखो सांप बिच्छू गोजर खाने वाले जैसे कीड़े मकोड़ों की जमात मौजूद है जो हर एक चीज को लुकमा बना लेते हैं। कुत्ते तक को खाने वालों की तादाद दुनिया में मौजूद है, क्योंकि जिनके यहाँ मुस्तफा की सीरत नहीं है उनके गिज़ाओं में हलाल नहीं कुत्ते दाखिल होते हैं। जिनके यहाँ मुस्तफा की सीरत नहीं है, नबूवत के कवानीन पर अमल के तमाम तर तरीके जिन्होंने छोड़ रखे हैं, जिन्होंने नबूवत को अपनी जिंदगी का मसले राह तस्वुर नहीं किया है, वो ऐसे गिरे कि जानवरों के बौलो बराज में उलझ करके रह गए, जबकि पीछे डॉक्टर की डिग्री रखी थी। जानवरों के बौलो बराज में डूब करके कौमें मर गई, पीछे फलासफर की डिग्री मौजूद थी, पीछे साइंसदान की डिग्री मौजूद थी। मैंने कहा अगर डॉक्टरी में, लेबोरेटरी में सारी चीजों की जांच पड़ताल होती है कि ये कीटाणु वो कीटाणु, ये चीजें वो चीजें, आखिर ये तुमने पी लिया, तुमको कैसे नहीं एहसास हुआ कि इसमें कितने जहरीले मादे हैं? तो कहा सुनो सुनो, डॉक्टरी के ओहदे की रोशनी एक तरफ है, पैगंबर के हिदायत की रोशनी एक तरफ है। मुस्तफा जाने रहमत के ये मोहब्बत का नतीजा है साहब, जो दुनिया में किसी कौम को पहले न मिला और बाद में मिलेगा भी नहीं। ये पैगंबर के एड़ियों से चिमटने की का नतीजा है कि रब ने तुम्हें बौलो बरात से दूर करके जमजम जैसा पानी अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बेलग्राम शरीफ हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए
हम और आपको साहब बगैर रहबरी के कुछ मिल नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता अपने उलमा से करीब रहें। बहुत उम्दा। हम दूर हो गए। अच्छा, नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि हम दूर हुए तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी नस्लें दूर हो गई। अब चाहे मुफ्ती साहब गली से गुजर जाए, लड़के अगर गुल्ली डंडम मस्त है तो फिर मस्ते रही हैं, खड़ा होकर सलाम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने न बताया न खुद किया। ये तरीके गोद से रिलीज होते हैं साहब जी, आसमान से पन्नियों में भर के नहीं गिराए जाते। हाँ, ये तरीके गोदों से रिलीज होते हैं। अगर एक बच्चे के मुंह में पीरो मुर्शिद अपना अंगूठा डाल करके बैअत कर रहे हो, वाह 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 वाह, तो वो आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद की मुकद्दस जात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नस्लों का इस कदर केयर किया जाता है वाह वाह वाह, तो फिर वो बेटा सिर्फ एक खानदान के आबरू का सवाल नहीं होता, बल्कि वो पूरी उम्मत का आबरू बन करके उठता है। और फिर मुफ्ती आजम हिंद नहीं, मुफ्ती आजम आलम का नारा लगाया जाता है। अगर परवरिश इमाम अहमद रजा जैसी हो तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद जैसा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमने उसूल छोड़ दिए। अच्छा, हमने जैसे 8,000 सालाना या 5-6 हज़ार मंथली देने के लिए रजामंदी कर ली, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम से उनको खूब कायदे से कूट कूट के अंग्रेजी भरी गई, कूट कूट के अंग्रेजी भरी गई। कुछ का तो कालरा हो गए। हाँ, अंग्रेजी के कालरा, ABCD बाथरूम तक पहुंच गए। हाँ, टिश्यू पेपर लेके पहुंच गए, अखबार लेके पहुंच गए बाथरूम में। जी, कुछ लोग टेलीविजन लगाए। हाँ, इधर लेटरिंग हो रही, उधर समाचार चल रहा। मतलब इतना अंग्रेजी कूट के भर दीन कि वो बाथरूम तक पहुंच गए। हाँ, हैजा कालरा हो गया। हम कह रहे ऐसा पढ़ाई बेकार है। बैल का उतने सिखाओ कि एक बिस्सक अंदर रहे, इतना ना सिखाए जो कि तोहरे बजाय पड़ोसी को जोड़ डाले। हाँ भाई, तरबियत उतना ही करो। जबरदस्ती अंग्रेजी, जबरदस्ती अंग्रेजी। अगर नहीं आती तो बिस्मिल्लाह, सूरत, कुरान, दुआ, जनाजे की दुआ, सना, तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूर, दुआए कुनूत जी, नहीं है, नहीं मालूम। आहिस्ता आहिस्ता नस्लों ने दीन छोड़ा, दीन वालों को छोड़ा। अल्लाह। अच्छा, यहूदो नसारा तो खामोश नहीं थे, वो तो बहुत पहले से हमारे नस्लों के पीछे पड़े हुए थे। भाई, पहले आदमी पिक्चर देखने जाता था, जबकि जागना चाहिए, मतलब मौलाना बोला था तो क्या मतलब नहीं कि सही है। बहुत देर तक के टिकट के लाइन लगावत रहे। टिकट के लाइन लगावे के बाद में यहाँ जब मिल जात रहा, तब जा के आराम से कुर्सी के ऊपर बैठत रहे और धोती पर पूरा फिल्म दिखावा जात रहा। तो आदमी चना वना बेच के पिक्चर दिए खियावत रहा, क्यों गेहूँ वसाए के पिक्चर दिए खियावत रहे, क्यों धान पछोर के पर कैसे, मतलब बेच बाज का कुछ ना कुछ देख लियत रहे। अब आए के वो नशा एक हफ्ता तक तारी रहता, घरम ढिसो ढिसो करत रहे। हाँ, एक हफ्ते तक नशा तारी रहता था। लेकिन फिर भी मुश्किल काम था। हर आदमी गेहूं बेच के जाता नहीं था, हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं था, या हर आदमी उतना फुर्सत में नहीं था कि लंबी रनिंग करके, जब सवारी भी नहीं मिलती थी तो पैदल वहां तक पहुंचे। तो बहुत मुश्किल काम हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा आसान किया गया। यहूदो नसारा की स्कीमें फेल होने लगी कि यार ये तो मतलब कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन बराबर नहीं हो रहा मामला।
जहां तक हमको पहुंचना चाहिए वहां तक काम नहीं कर रहा है। तो कहा कि ऐसा करो कि उन्हें लोग का घर ही रहा जो बलेबे न करो, ठेलिया पर ला दो 10 लौंडे ढकेलत लेके वीडियो गाँव में पहुंचो, हाँ जहां रहा है वहीं दिखाओ। वाह। तो कम से कम आए देखिए तो सही। तो आए, पूरे गांव वाले आए, चद्दर तकिया लेके आए, पैरा परकोसा लेके आए, मतलब जैस चाहे देखिन, लेकिन फिर भी सारे लोग नहीं पहुंचे। भाई कुछ काहिल रहे जो खटियब लेटे लेटे देखिन वहीं सोए गए, ना पहुंचे। कुछ और रहे जो वह टोला रहे कुकुर काटे डर से ना गए। तो मतलब कुछ पहुंचे, हाँ कुछ नहीं पहुंच पाए। तो अब उसमें मामला ये हुआ कि भाई अभी भी पूरे तौर पर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो कहा कि अब बिजली उजली आएंगे है, ऐसा करो ये किए कि LCD घर घर टांगो। कितनों काहिल हुई है, जहां भी लेटा हुई है देखी है। तो हाँ, तो LCD टांगी गई, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी टांगी गई, उसके बाद फिर कलरफुल टांगी गई, फिर LCD, फिर 3D, फिर होम थिएटर। हाँ मतलब जो थिएटर पहले दूर रहा वो होम में आए गए, घर ही थिएटर। तो अब ये हुआ कि सब लोग देखें, लेकिन उसमें भी पूरे तौर पर लोगों की हाजिरी नहीं हो पाती थी बदनसीबी से। हाँ पूरे तौर पर हाजिरी नहीं हो पाती थी। अब भाई जैसे प्रोग्राम आ रहा है 8 बजे और अब्बा ऑफिस से छूट रहे हैं 9 बजे, तो अब्बा की गैर हाजिरी हो गई। जो प्रोग्राम 11 बजे आ रहा है तो घर वाले ऑफिस में हैं, लड़के स्कूल में हैं, घर में कोई है ही नहीं, तो प्रोग्राम कौन देखेगा। तो स्कीम चलाई लेकिन फिर भी फेल। तो कहा ऐसा करो, ये ऑफिस रहा है चाहे कारखाना, हाँ जहां रहा है वहीं जेब में डालो, जेब में डालो, कहां तक नहीं देखेगा। तो हर जेब में डाला गया। ये स्कीमें काम करती रही, नहीं तो सिर्फ फोन करने का अगर मामला होता तो इतनी तेजी के साथ दुनिया काम ना करती। तुम्हारी बर्बादियां उसके पीछे छुपी हुई थी, इसलिए हर नस्ल के जेब में मल्टीमीडिया डाला गया। उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट, पहले 1G 2G 3G 4G 5G, हमने कहा 10G। अब ये करे आगे तो नहीं जा सकत हो 10G। अभी तो हालांकि 5G का दावा हुआ है, चलो हम 10G कहते हैं, क्या तो लो G आए जाए हर एक के जेब में। अब गेम तुम्हारे पास, वीडियोस तुम्हारे पास, नंगी फिल्में तुम्हारे पास, नंगे फोटोज तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता उसी के जरिए दूसरों तक के मामला जुड़े। और लड़की हमारी अलग कमरे में, लड़का हमारा अलग कमरे में, हर एक के जेब में पूरा मल्टीमीडिया सिस्टम। अब नेटवर्क ढूंढने के लिए छत पर जाने की जरूरत नहीं है, जहां रहो फुल नेटवर्क। जो रिचार्ज की जरूरत नहीं है, इतनी जीबी मिलेगी कि देखो 24 घंटे खत्म हो जाए तो कर्जे के तौर पर 1 GB और ले लो। यानी पूरे बर्बादी की प्लानिंग तैयार की गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जब नस्लों ने काम किया तो उस पर यह नतीजा निकला, यहूदो नसारे के यहाँ रिजल्ट पहुंचा निकल करके कि अब जा करके तकरीबन 70% नौजवान आंखों से अंधा हो चुका है, तकरीबन 80% लोग नामर्द हो चुके हैं, तकरीबन जो है 60% लड़कियां अपने घरों से भाग करके दूसरों को अपना साथी जो है करार दे चुकी है। माँ की बगावत, बाप की बगावत, खानदान की बगावत, क्योंकि उनके निगाहों के हया को लूट लिया, उनके वकार को मजरूह कर दिया, उनकी जात पर ये तमाम तर यहूदो नसारा के जो जाल बिछाए गए उस पर चल करके हम फख्र कर रहे कि हमने बेटे को 50,000 का सेट दिलवा दिया, बेटी को हमने 60,000 का सेट दिलवा दिया। ये फख्र करते करते जब उठे तो साहब हमने देखा है ऐसे बच्चों को जो 6-7 साल के हैं, उनके आंखों पर मोटे गिलास के चश्मे लग गए। क्या हुआ, पुतलियां तक टेढ़ी हो गई। उन जो है स्क्रीन पर निगाहें जमाने की वजह से तो नस्लों का आबरू लुट गया, बेटियों के आबरू लुट गए, उनके हया की
चादरें फट गई, उनके पर्दा का वकार चला गया, इस्लामी खातून होने का तमगा छीन लिया गया, खातून जन्नत की कनीज होने का तमाम तर उनके अंदर जो बरकतें वजूद में थी वो सब लूट ली गई, तबाह बर्बाद कर दी गई। और फिर उसके बाद जालिमों ने उठकर नारा लगाया, औरत को इस्लाम पर्दा दे करके कैदी बना रहा है, घर में रख करके जुर्म कर रहा है, इस्लाम औरतों को कैद कर रहा है, आजादी नहीं दे रहा है। आओ निकल कर आजादी हम देते हैं, आओ निकल कर तुम अपने पर्दे को उधर फेंको, हमारे यहाँ पर्दे का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तक कि कॉलेज में बैंड लगाया गया कि तेरी बेटे को पहनेगी, जींस टॉप पहनेगी, इस जो है टी शर्ट पहनेगी, अपने वजूद को इसी एतबार से दाखिल कराएगी। अब कॉलेज में पहुंची, 75 नजरें चार हुई और उस तरीके पर उसके हया और गैरत की चादरों को तार तार कर दिया गया। हम समझते रहे बेटी इंटर कर गई, हम समझते रहे बेटी हाई स्कूल कर गई, हम समझते रहे बेटी LLB कर रही है, हम समझते रहे बेटी MBBS कर रही है, लेकिन वो तो बाद में चला साहब कि डिग्रियां एक तरफ धरी रह गई, मेरे कौम की आबरू तक नहीं बची, मेरी गैरत लुट गई, मेरी इज्जतों का जनाजा लुट गया। बाप ने फांसी का फंदा गले में डालकर मौत को गले लगा लिया क्योंकि बेटी के रुसवाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मां जहर खा करके मर गई क्योंकि जवान बेटी के घर से कदम निकालने की वजह से वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जनाजे निकल गए साहब इंसानियत के, यहूदो नसारा का जाल कामयाब हो गया। इसीलिए मरकज से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के वहां तक हर नस्ल का, आज अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का हर नस्ल के लिए पैगाम है, अपनी बेटियों को मोबाइल हाथ से लेकर कुरान दे दो, उन्हें मुस्तफा की तालीम से आरास्ता करो, उनको जो है चादरे हया के तमाम तर कवानीन बता करके अपनी बेटियों को सीरत फातिमा पढ़ाओ। दुनिया के सरोजनी नायडू की कहानियां पढ़ करके वो कभी तरक्की नहीं कर सकती है। अगर खातून जन्नत की सीरत पढ़ेगी तो एक नबी की लाडली फातिमा ने कौम को सिर्फ बेटा नहीं हुसैन दे दिया। हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत फैजान बेलग्राम शरीफ हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। वाह 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 वाह, हुसैन दे दिया साहब। वाह वाह वाह। क्योंकि हम बच्चे इसलिए नहीं पैदा करते कि हमारी नस्ल चले, हम बच्चे इसलिए नहीं पैदा करते कि प्रॉपर्टी बची रहे, कमाई का जरिया बन जाए, हम बच्चे इसलिए नहीं पैदा करते बुढ़ापे की लाठी बन जाए।